Hello everyone, I'm Payal Pandiratta. I'm back with relation in functions again. Since our class 12 students are preparing for their boards, तो उनके बोर्ड्स अभी होंगे नहीं होंगे देखते हैं, लेकिन वो लोग पूरी तैयारी में लगे हैं, तो इसलिए रिलेशन फंक्शंस का कॉन्टिन्यूस सीरीज करते हैं। अब देखिए रिलेशन फंक्शंस का एक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल करवाया था, जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि कोई भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ किया जाता है। आज मैं बताऊंगी कि डिस्प्रूफ कैसे करना चाहिए हमें। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, आज हम ये ले रहे हैं एक एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में बहुत बार आया हुआ है। इसमें क्या है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो रिलेशन आर है ऑन सेट आर। अब ये आपको समझने की ज़रूरत है, कभी बोर्ड एग्जाम में ये लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता। ये तो रिलेशन के लिए है और ये है रियल नंबर्स। ये है रियल नंबर्स, ठीक है। डिफाइंड एज दिस मतलब ए बी तब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से जब ए जो है वो बी स्क्वायर से छोटा होगा। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। रिलेशन है आर जिसमें ए बी एलिमेंट्स हैं जो इस तरह से है, और ये रिलेशन किस पे है, रियल नंबर्स पर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये समझने वाली बात है आपके लिए कि जब भी कुछ डिस्प्रूव करना होता है तो काउंटर एग्जाम्पल दिया जाता है। प्रूफ नहीं होता, उसका काउंटर एग्जाम्पल होता है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। तो काउंटर एग्जाम्पल मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल देना जो उस बात को डिस्प्रूव कर दे, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो यू सी हाफ हाफ जो है ये रिलेशन में तो आएंगे क्योंकि रियल नंबर में है तो रिलेशन में तो होंगे, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखते हैं। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ स्क्वायर हो जाए, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से छोटा हो। तो इसका मतलब ये होना जरूरी है, विच इज नॉट ट्रू, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि हाफ कॉमा हाफ इस वाले आर में नहीं है, ठीक है। इस वाले आर में नहीं है, रियल नंबर्स में है लेकिन इस आर में नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। तो दिस इंप्लाइज आर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड पर आइए, अब हम बात करते हैं जैसे सपोज हम एलिमेंट ले लेते हैं इसमें -1, 3। अगर ये आर में है तो पहले चेक कर लो ये आर में है या नहीं है। आर में कब होगा? वो आर में ये तब होगा जब -1 लेस देन होगा 3 के स्क्वायर से, विच इज ट्रू। मतलब -1, 3 तो आर में है। अब क्या होना चाहिए? इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 3, -1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं। इफ 3, -1 बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है 3 लेस देन होना चाहिए -1 के स्क्वायर से, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ए बी है लेकिन बी ए नहीं है। सो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ए बी है, बी ए नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए हम लेते हैं एलिमेंट 2, -3 ले लेते हैं, ठीक है। -3, 1 ले लेते हैं। कॉमन चैनल है मतलब ए बी बी सी। पहले चेक करते हैं ये एलिमेंट्स हैं या नहीं। अब 2
लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर है, दिस इज ट्रू। 2 लेस देन इक्वल टू 9 है, राइट। अब -3 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर है, ये भी ट्रू है। मतलब ये दोनों एलिमेंट्स R में हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2, 1 का R में होना जरूरी है, तो इसको चेक करते हैं। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर है? नो। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये इसमें बिलोंग नहीं करता। मतलब ABBC belongs and AC does not belong. This implies R is not transitive. ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार देखेंगे। ये एग्जाम्पल यूज हो सकता है, जैसे बोर्ड्स में कई बार ऐसे भी आता है CBSE में, गिव एन एग्जाम्पल विच ऑफ अ रिलेशन विच इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का या 5 नंबर का भी आ सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, प्रूव करने में एग्जाम्पल नहीं दिया जाता, डिस्प्रूव करने में एग्जाम्पल दिया जाता है। प्रूव करने में क्या किया जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी जो बोर्ड में आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह के और ट्यूटोरियल्स मिल सके। एंड कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि आप किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, सो बाय फॉर नाउ एवरीवन, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। थैंक यू।